नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। कल हमारा प्रसंग गीता स्वाध्याय के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय 4th चैप्टर के 19 से 24वें श्लोक तक हम अध्ययन कर रहे थे कि योगी पुरुष के कैसे आचरण है, किस प्रकार से योगी है। और अंतिम भाग जो कल के वीडियो का था, वहां पर भर्तहरि के एक श्लोक को मैंने आपको बताया था। आज पुनः वहीं से प्रारंभ करेंगे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अध्यय वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रवचरन्ति पदम नदीरा। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, कोई निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, धन संपत्ति आए अथवा चली जाए, आज ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए या वर्षों बाद हो जाए, जो योगी पुरुष है वो कभी भी इन बातों से विचलित नहीं होते। तो पहचान हो जाती है और हम स्वयं भी आकलन कर सकते हैं, मापदंड कर सकते हैं कि कोई हमारी निंदा करता है तो यदि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है। कोई प्रशंसा करता है तो अभिमान आ जाता है, ये भी गलत है। धन संपत्ति का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कोई विशेष शोक उसके अंदर हम प्रकट नहीं करते। और मृत्यु एक आवश्यक भाग जीवन का है, इसको समझते हुए मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होना है। अर्थात मृत्यु से पूर्व, मृत्यु से पहले ये समस्त अध्यात्म ज्ञान को आत्मा को प्राप्त कराना है, क्योंकि एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और जो भी ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं या हम प्राप्त कर रहे हैं किसी भी तरह से जीवन के अंदर, यह हमारे सूक्ष्म शरीर के भाग में हमेशा रहता है। इसलिए जो भी क्रेडिटेबिलिटी हम बना रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं इस ज्ञान को, इसका लाभ हमें वर्तमान जीवन के अंदर भी होगा और आने वाले जन्म जन्मांतरों तक भी हम इस लाभ से लाभान्वित होते रहेंगे। अब श्लोक संख्या 24 से 32 तक यज्ञ जो है, जिसका कि पहले भी इसमें विवरण आया था कि अनेकों प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया था। तो यज्ञ की विशेषता बताई गई है कि किस प्रकार से यज्ञों के द्वारा पाप का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानते हैं साधक लोग। लेकिन यज्ञ के लिए कुछ विशेष निर्देश योगीराज श्री कृष्ण ने यहां पर भी दिए हैं। श्लोक संख्या 26। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रोगु अग्नि में हवन किया करते हैं। तो निश्चित रूप से संयम बहुत आवश्यक है, और यदि हम आत्मचिंतन करें तो हमारे अंदर संयम नहीं है। ये सभी जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वास्तव में ये खाली स्वाध्याय के लिए नहीं है।
न खाली वीडियो देखने और सुनने के लिए प्रत्येक दिन है, थोड़ा सा अंश कभी मन में विचार करें, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे अपने जीवन के उस वास्तविक उद्देश्य को समझने का प्रयत्न करें। क्योंकि इन चीज़ों को यदि हमने गीता के माध्यम से नहीं जाना होता तो शायद हमें इसका ज्ञान नहीं होता, और हम ज्ञान न होने के कारण शायद कर्म में हम प्रवृत्त नहीं होते। तो हमारे अंदर ज्ञान और कर्म की जो प्रवृत्त होने की व्यवस्था है, इसका जो मुख्य कारण है कि हम प्रतिदिन गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, और सत्यार प्रकाश के भी प्रथम 10 समोल्लास 1 अप्रैल 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक 14 दिन के अंतर्गत मेरे एक एक समोल्लास के हिसाब से प्रथम 10 समोल्लासों का स्वाध्याय हमने किया था। यज्ञ की विशेषता के साथ में परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की समीपता। श्लोक संख्या 31। हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का। अब यज्ञ में तो सब कुछ आहुत कर देते हैं, स्वाहा कह देते हैं, सर्वम वही पूर्णम स्वाहा, कि हमारे समस्त कार्य पूर्णता को प्राप्त हो, जो भी अभी तक हमने किए, जो भी प्रार्थनाएं किए। अब क्या बचा? उस प्रभु का आशीर्वाद, उसका ज्ञान, उसका संकल्प, उसकी प्रेरणा, ये बचा है। और उसको अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। योगीराज श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा को, यानी कि हे अर्जुन, परमात्मा को प्राप्त योगी जन कैसे करते? कहते कि जो यज्ञ के द्वारा जो उनको अनुभव होता है, उस अनुभव को वो अपने जीवन की प्रक्रिया का भाग बना लेते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए, अब यज्ञ जो नहीं करते उनके लिए क्या कहा है? यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? अर्थात यहाँ यज्ञ की आवश्यकता को योगीराज श्री कृष्ण ने बताया है। बहुत लोग मुझसे भी प्रश्न करते हैं, आप आचार्य जी यज्ञ के ऊपर बहुत अधिक चिंतन देते हो। तो मैं उनको यही बात कहता हूं कि यज्ञ का विधान रामायण काल के अंदर भी हमें दिखाई देता है, और योगीराज श्री कृष्ण ने भी यज्ञ के लिए बहुत अधिक गीता के अंदर में कहा है, और ये प्रसंग अभी ये चल रहे हैं। मैंने कहा इन महापुरुषों द्वारा बताई गई प्रक्रिया, की गई प्रक्रिया को यदि हम अपने जीवन में धारण करें तो वास्तविक रूप से हम इन महापुरुषों का सम्मान कर रहे हैं। अब कृष्ण को तो हम बहुत मान सम्मान करें, लेकिन यदि हम यज्ञ नहीं करते हैं तो सुख को प्राप्त नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कृष्ण ने कहा है कि यज्ञ के माध्यम से ही मनुष्य इस लोक और परलोक में सुख को प्राप्त करता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, और भी अनेकों प्रकार के यज्ञ कहा गया है। उन सब को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी शरीर तीनों से ही इन यज्ञ कर्मों को अपने जीवन का एक अंग में बनाना है। इस प्रकार तत्व जानकर उसके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब अगले श्लोक 23 से लेकर 42 तक चतुर्थ अध्याय चल रहा है। इसके अंतर्गत यज्ञ ज्ञान की महिमा क्या है, ज्ञान भी उत्तम है, और यज्ञ कर्मकांड का विषय है, और वेदादि का पाठ
ये जो है ज्ञान का विषय है। तो लिखा है इसमें 33वें श्लोक के अंदर में कि द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अर्थात जो हम द्रव्यमय यज्ञ कर रहे हैं, भौतिक यज्ञ कर रहे हैं, उससे पहले हमें ज्ञानमय यज्ञ को अपने जीवन में धारण करना है। इसीलिए पंच यज्ञों के अंतर्गत भी देव यज्ञ का स्थान दूसरा है, जो हवन हम करते हैं, इसका स्थान दूसरा है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है ब्रह्म यज्ञ का। ब्रह्म अर्थात परमात्मा, यज्ञ यानी विचार करना, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, वह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। तो ब्रह्म यज्ञ फिर देव यज्ञ आता है। यही बात यहाँ कही गई है कि द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ एक विशेषता मैं और आपको बताऊं, जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है वह तब तक हमारे लिए लाभदायक नहीं है जब तक उस ज्ञान को हम अपने जीवन का अंग नहीं बना लेते। सत्य बोलना चाहिए। ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया, पढ़ लिया वेद के मंत्र में, ऋतम च सत्यम च विद्या, कि ऋत और सत्य के द्वारा यह समस्त संसार चल रहा है। लेकिन सत्य को मैंने यदि अपने जीवन में नहीं डाला है तो ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अंतिम जो श्लोक चौथे अध्याय का था, यहाँ पर अर्जुन को समझाते हुए योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये जो संशय तुम्हारा था, ये तुम्हारे अज्ञान के कारण है, और विवेक के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से ये सभी प्रकरणों द्वारा मैंने तुम्हें अब समझा दिया है, और उस समझाने से तुम्हें अपने जीवन के अंदर में उस पूर्णता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। तो अपने जीवन में उस पूर्णता को आवश्यक रूप से प्राप्त करने का एक प्रयत्न करने का प्रारंभ करो। यहाँ चतुर्थ समुल्लास को हम समाप्त करते, अब पंचम समुल्लास की व्याख्या को प्रारंभ करते हैं। पंचम अध्याय जो है यह योग के ऊपर आधारित है। कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, और योग का अर्थ है जोड़ना। तो किस प्रकार से हम किसी भी चीज को जोड़ करके आगे जीवन में चलते हैं, यह सभी संदर्भ इस अध्याय के अंतर बताए गए हैं। श्लोक संख्या 5वें अध्याय का 1 से 12 तक कर्म संन्यास और कर्म योग, यहां पर दो बातें बताई। प्रथम श्लोक में 5वें अध्याय के कहा कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अर्जुन यहां कह रहा है, इन सभी बातों को सुनने के बाद में यहां पर अब अर्जुन कृष्ण को क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हो, इसलिए इन दोनों में से एक मेरे लिए भलीभांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो, उनसे कहिए। या तो आप मुझे कहो कि कर्म करना है तो मैं कर्म करता हूं, लेकिन यदि आप कर्म संन्यास की बात करते हो, कर्म संन्यास के लिए कहते हो, तो फिर उसमें से कौन सी चीज ठीक है? या तो कर्म करना ठीक है या कर्म संन्यास ठीक है, इसके बारे में मुझे आप चिंतन दे दो। तो यहाँ पर योगीराज श्री कृष्ण से अर्जुन अपनी व्यवस्था के अंतर्गत यह चिंतन दे रहे हैं कि हम उस जीवन के अंदर में किस प्रकार से
किन बातों को प्रारंभ करें। अब योगीराज श्री कृष्ण ने इसका क्या उत्तर दिया होगा? आप क्या विचार करते हैं? कर्म करना ठीक है या कर्म संन्यास उत्तम है? क्योंकि दोनों ही बातों का विश्लेषण किया है। तो योगीराज श्री कृष्ण क्या कहते हैं, इसको सुनिए, समझिए और धारण कीजिए। कर्म संन्यास और कर्म योग यह दोनों ही परम कल्याणकारक है, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कहते कि हे अर्जुन, ये दोनों ही बातें श्रेष्ठ है। कर्म योग भी श्रेष्ठ है, कर्म करना भी श्रेष्ठ है, और कर्म संन्यास भी श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म संन्यास की भावना को रखते हुए कर्म में प्रवृत्त होने से उत्तमता है। इसको थोड़ा सा समझेंगे। कर्म संन्यास यानी कि किसी चीज की आसक्ति, जो पहले अध्यायों में बताया गया, आसक्ति रखेंगे तो निश्चित रूप से उस आसक्ति के कारण हमें अपने जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं होगी। तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन के अंदर, और आसक्ति नहीं होते हुए हम अपने जीवन में उन सभी कामों को आगे करने का प्रयत्न करें और उन कार्यों के द्वारा अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न हम करें। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझनी होगी। अब कर्म सन्यास क्या है? अंदर से किसी के प्रति द्वेष न करना और किसी की आकांक्षा नहीं करना, इच्छा नहीं करना। ये दो बातें ही कर्मयोगी को सन्यासी की संज्ञा दे देते हैं, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंध जन से मुक्त हो जाता है। ज्ञान योगियों द्वारा, 5वें श्लोक में 5वें अध्याय का, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। समानता है इसमें तो संशय मत कर कि इसमें से कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। और आगे और इसको 6ठे श्लोक के अंदर में विश्लेषित किया। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तु मयो गतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेनादि गच्छति। हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। ये बहुत कठिन है। इसलिए संन्यास लेते हैं। सन्यासी क्या करते हो? अपनी मन, इंद्रिया, शरीर वाले जितने भी कर्मों करते हैं उसमें कर्तापन का त्याग, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं, इसको मैं की भावना, अहंकार के भाव को त्याग करते हैं। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाले कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। योगीराज श्री कृष्ण ने परमात्मा की प्राप्ति के साधन बताए हमको, और आवश्यक रूप से ये परमात्मा की प्राप्ति के जो ये सरलतम साधन गीता के अंदर व्याख्यात किए गए हैं, उसके द्वारा हमें उस परमात्मा को प्राप्त आवश्यक रूप से करना चाहिए। 7वें श्लोक में कहा कि जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला है। 3 बातें यहां बताई एक व्यक्ति के अंदर में। जिसका मन अपने वश में है अर्थात मन अपने कंट्रोल में है, जो जितेंद्रिय है, जिसकी इंद्रियां जीती हुई है, और विशुद्ध अंतःकरण वाला, अंतर की व्यवस्था भी जिसकी शुद्ध और पवित्र है, और संपूर्ण प्राणियों को आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। जिस आत्मा के अंदर परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो चुका है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है।
कर्म के सिद्धांत को यदि समझना हो तो हमको ये समझना चाहिए कि हमें कर्म से लिप्त नहीं होना है। ध्यान मन लगा करके कर्म को संपन्न करना है, लेकिन उसके साथ उस कर्म में अपनी आसक्ति को, अपनी वासना को, अपनी कामना को हमें नहीं रखना है। इसी तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने आप अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। मैं के भाव को त्यागना है, अहम को त्यागना है, और मैं को छोड़ना बहुत मुश्किल हम सब के लिए। कोशिश तो हम सब कर रहे हैं, प्रयत्न हम सब कर रहे हैं, लेकिन उस मैं का त्याग हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जितने भी कर्म प्रातः से रात्रि तक करते हैं, इन सभी कर्मों को अंदर में ये कर्तव्य कर्म मुझे करने हैं, अच्छे से करने हैं, मन से करने, ठीक प्रकार से करने हैं, लेकिन यह मैं कर रहा हूं, ये मैंने किया है, इस कर्तापन के भाव का त्याग करना है। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। श्लोक संख्या 11, 5वें अध्याय का, कि कर्मयोगी क्या करते हैं? इंद्रिया, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए। उनके सारे कर्म भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी उसकी शुद्धि के साथ वो सभी कर्म करने का प्रयत्न करते हैं, जिनसे उनका अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। 13वें श्लोक में, अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद रूप सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। समाधि अवस्था वह अवस्था है जिसके अंतर्गत मेरी आत्मा परमात्मा की आत्मा में स्थित हो गई, संलग्नता हो गई है। और यहां पर उसके स्थिर होने के क्या क्या उपाय है, इन सभी उपायों को संदर्भ में बताया गया है। 13 से 26वें श्लोक तक यहां ज्ञान योग, जो अभी मैंने आपको बताया, ये ज्ञान योग सांख्य योग का चिंतन किया है। किस प्रकार से उत्तम ज्ञान के द्वारा और अपनी इंद्रियों को लिप्त न करते हुए मनुष्य को कार्य करना चाहिए। आगे कहा कि योगी कौन है। आप में से बहुत से लोग योग करते होंगे या कहीं पर करवाते भी होंगे, लेकिन क्या हम योग की जो योग्यता है, जिसको योगी कहते हैं, वो है या नहीं? तो योगीराज श्री कृष्ण ने गीता के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक के अंदर बताया कि योगी कौन है? जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। समत्व की भावना, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। देखिए, कहीं पर भी परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद भी यदि व्यक्ति क्रोध नहीं करता है तो वह योगी है। परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद भी जो वासना में लिप्त नहीं होता है वह योगी है। तो इंद्रियों के जो विषय है, उन विषयों की उपस्थिति होने के बाद भी जो उनके ऊपर
नियंत्रण करता है वही योगी है, अर्थात वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है और वही योगी कहलाता है। और वही समत्व की भावना उसके अंदर में हो जाती है। तो जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा ही रमन करने वाला है और जो आत्मा ही जान वाला है, वह सच्चिदानंद धन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त होकर शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। आपका लक्ष्य क्या है? ब्रह्म प्राप्ति है, ये बताया गीता के 5वें अध्याय के अंदर। जो संदर्भ मैं पढ़ के सुना रहा हूं ये बहुत सरल है। आप प्रयत्न करेंगे आपको समझ में सब आता चला जाएगा। तो जो प्रारंभ हम गीता के स्वाध्याय का कर रहे हैं, ये पवित्र ग्रंथ समस्त ज्ञान कर्म योग के ऊपर आधारित है। हमारे सामाजिक जीवन की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए इसके ऊपर भी आधारित है। तो इसको हमें आवश्यक रूप से पूर्णतः मन लगा करके पढ़ना चाहिए। आगे 25वें श्लोक में 5वें अध्याय के क्या कहा? जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिसका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे कई सारे प्रकरण दिए हैं, इसमें से शायद किसी एक प्रकरण को व्यक्ति धारण कर रहा है, या तो पाप नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील है अपने। पाप कभी नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ अशुभम, यह भी महाभारत का एक प्रसंग आता है कि जो भी कर्म हम शुभ अशुभ करते उसका फल अवश्य ही हमें प्राप्त होता है। नष्ट होने से तात्पर्य है कि हमेशा सही प्रकार के आचरण में हम चलते हैं और जो पूर्व में किए गए पाप कर्म है उनके दुखों को सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो वहां पर समझते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो गए। जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए, सारा संशय खत्म हो गया, अब कोई प्रश्न नहीं। बहुधा बहुत सारे जगह में जाता हूं, कहता हूं आपको कोई शंका है तो आप पूछिए, आप मुझे मेरे प्रवचन का विषय बताइए जिस पर मैं आपको बोलूं। कोई शंका के लिए खड़ा नहीं होता। मुश्किल से कोई एकाध व्यक्ति अपनी शंका को उपस्थित रखता है। तो निश्चित रूप से हमें अपने सारे संशय समाप्त करने हैं और जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहता है। अब अपनी जो भी व्यवस्था है उसको तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे प्राणियों के हित में भी हम कार्य कर रहे हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है। जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, निश्चल भाव यानी पुण्य का भाव, पवित्रता के भाव के साथ में, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, जो उस आत्मा का एक लक्ष्य है। इसको पढ़िए, समझिए, विचार कीजिए और इसको अपने जीवन में डालने का प्रयत्न कीजिए। 27 से 29वें श्लोक, 27, 28, 29 ये श्लोक भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन किया गया है। ध्यान योग भक्ति सहित हम कैसे करेंगे? तो 27वें और 28वें श्लोक के अंतर्गत लिखा है, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके, भ्रुकुटी है, भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु, जो श्वास हम लेते हैं उसको निकालने वाली और रहने वाली को सम करके, अर्थात ध्यान करते हुए, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है,
ऐसा जो मोक्ष पारायण, इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्ति है। वह सदा ही मुक्त है, मुक्त रहता है। हालांकि संसार में रहता है, वस्त्र पहनता है, सांसारिक कार्य करता है, लेकिन वह मुक्त है। तो कौन है? कि जो विषय भोगों का चिंतन नहीं करता है, हमेशा जिसके विचार पवित्र रहते हैं, और जो ध्यान लगाकर दोनों नेत्रों के मध्य में, भ्रुकुटी के अंदर में, मस्तिष्क के बीच में, यहाँ पर जब व्यक्ति अपने ध्यान को लगाता है, और ध्यान को लगाने के साथ साथ जब वो श्वास प्रश्वास, आज के संडे प्रवचन में मैंने इस बात को व्याख्यात किया है, तो आज 19 तारीख का संडे प्रवचन का वीडियो भी आप जरूर देखें और उससे आप लाभ प्राप्त करें कि कैसे हमें ध्यान करना है। तो यहाँ पर बताया कि ध्यान करते हुए इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनको जीतना है। इंद्रियों को जीतना है, मन को जीतना है, बुद्धि को जीतना है, अर्थात ये सभी मैं जैसा चाहता हूं वैसा ही कार्य करे। और इसकी परीक्षा तब होगी जब आपका मन मोबाइल पे व्हाट्सएप, फेसबुक आदि चीज़ों को देखने का करेगा, और आप ये विचार करेंगे अभी नहीं देखना है, मैं 15-20 मिनट के बाद देखने का प्रयत्न होगा, अभी नहीं होगा। तो मन के अंदर विचार आएंगे, लेकिन उसको 15-20 मिनट के लिए रिक्त कर देना है। इंद्रियां चाह रही है, लेकिन मैं उनको वश में कर रहा हूं। और इसका अभ्यास धीरे धीरे करते हुए आप उस स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे जहां पर कि हम सभी मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे, अर्थात हर हुए ईश्वरीय आनंद में। जो भी व्यक्ति ईश्वरीय आनंद में रहता है, वह जब घर से अंदर होता है तो प्रभु का ध्यान करते हुए अपनी वाणी को नियंत्रण में रखता है, परिवार में सभ्य बातें बोलता है, मीठी वाणी बोलता है। और ऐसा व्यक्ति जब बाहर निकलता है तो बाहर के वातावरण के अंदर वो उस प्रकृति को देखना प्रारंभ करता है जिस प्रकृति की रचना परमात्मा ने की है। पेड़ पौधे, वायु, सूर्य, चंद्र, ये समस्त चीजों को, फूल पत्तियां, औषधियां, फल, सब्जियां, ये सभी चीजों के अंदर वह परमात्मा को देखना प्रारंभ करता है। तो हम इन प्रयत्नों के माध्यम से अपने जीवन में है ये सभी प्राप्त करें। तो इसलिए कहा कि यज्ञ और तप के द्वारा शांति को प्राप्त होते हैं सभी, ऐसा 29वें अंतिम श्लोक के अंतर्गत 5वें अध्याय के बताया गया है। मैं आपको गीता के इन सभी बातों के द्वारा यही निष्कर्ष निकालता हूं कि जो मार्ग योगीराज श्री कृष्ण ने हमें उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए बताया है, उस प्रभु के, ब्रह्म के समीपता के लिए बताया है, कर्म कैसे करने हैं, उपदेश तो अर्जुन को दिए हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें इन चीजों का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो इनको अपने आचरण, विचार और व्यवहार, इन तीनों में लाने का प्रयत्न करें। अपनी समस्त चीजों के अंदर पवित्रता को लाने का प्रयत्न करें। प्रातः सायं दोनों समय ओम के द्वारा, गायत्री मंत्र के द्वारा ईश्वर के ध्यान को करने का प्रयत्न करें। और अधिक समय आपके पास है तो आप वैदिक संध्या, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र आदि, ये सभी चीजें आप कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और साथ ही एक बात का मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जैसी कृपा अभी तक परमपिता परमात्मा की हमारे ऊपर बनी हुई है, ऐसी कृपा आप सबके ऊपर हमेशा परमात्मा की बनी रहेगी, क्योंकि आपका प्रयास, आपका प्रयत्न एक सत्य मार्ग पर चलने का प्रारंभ हो गया है। और यह चीज परमात्मा समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। तो
आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।